कुसुम में अब तक आपने देखा। किस मिट्टी की बनी है आप? कुमुद ने आपसे इतना कुछ कहा और आपको बुरा भी नहीं लगा? ये करण आखिर चाहता क्या है? वो कुमुद को कुसुम के पास वापस ले जाना चाहता है। मैंने आपसे एक और वादा भी किया था कि आपकी बेटी की जिंदगी में प्यार भी वापस लेकर आऊंगा। मैं सचमुच कुमुद से प्यार करने लगा हूँ। अपना रुझान भगवान की तरफ बढ़ाना शुरू कर, क्योंकि इतने सारे पाप तुमने जो किए हैं शायद किसी बहाने उनमें से कुछ मिट जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप इन्हें तो बुलाया था, डिनर पे जाना है फॉरेन डेलीगेट्स के साथ। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, एक्चुअली आप ऐसी और अच्छी लग रही है और शायद इन्हें पसंद भी आ जाए। मैम दे वेटिंग, कम ऑन लेट्स गो। गुड इवनिंग, सॉरी फॉर द डिले। माय बॉस मिसेस कुमुद ओबरॉय। Karan, please concentrate. Are you not saying anything, Mr. Karan? See, you've come to India and if you don't dance on Indian music, I don't think so the trip's going to be fun. I mean, we need some pleasure with business. So why don't we just go hit the dance floor? What do you say? Karan, ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो? मैम बदतमीजी नहीं, बस थोड़ी पहचान बढ़ाना, it's good for the business. So जरूरत नहीं है Karan. we need some entertainment की जरूरत है. Don't you think so that we should go just on the dance floor? Of course we would like to dance. Yes. तुम्हें जो करना है करना, लेकिन मुझे इन्वॉल्व मत करना इसमें। Okay? कह रहा है दिल है बड़ी मुश्किल, कह रहा है दिल है बड़ी मुश्किल, कह रहा है दिल है बड़ी मुश्किल, बेकरारी समझने मेरी आदत हो चुकी है तेरी, आदत हो Please आइए। करण, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसमें मुझे इन्वॉल्व मत करना। अगर आप नहीं आएंगी तो शायद उन्हें बुरा लग जाए। They'll feel that you're not part of them, you're not enjoying it. Please. तुम हमेशा अपनी जिद पूरी करते हो। मैम प्लीज, कंपनी के लिए। कंपनी के लिए मत करो। बेकरारी समझ ले मेरी आदत हो चुकी है तेरी, आदत हो चुकी है तेरी, आदत हो चुकी है तेरी। प्लीज इसे निकालो। मैं पागल थोड़ी हूँ जो मुझे तो अच्छा लग रहा है। करण, ठीक है, फिर इसे अपने पास ही रखो। निशानी देने का अंदाज भी निराला है। कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, दिल कहता है एक दिन कुमुद मान जाएगी, कुमुद मान जाएगी। प्लीज इसे निकालो। मैं पागल थोड़ी हूँ जो मुझे तो अच्छा लग रहा है। कुमुद, अरे भाई आंटी, तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुमने डिनर काफी एंजॉय किया। हाँ माही आंटी, बिकॉज मेरी डील फाइनल हो गई है और वी आर ऑन फॉर द प्रोजेक्ट। गुड, वेरी गुड। लेकिन कुमुद, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी।
कहीं ना मेरे तो। आजकल तुम बहुत ही बदली बदली लग रही हो। जब देखो खोई रहती हो। कहीं उस लड़के ने तुम्हें तुम्हारा मकसद तो नहीं भुला दिया? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी अपने पापा के मौत का बदला लेने में इंटरेस्टेड हो। इतना गलत सोचते हैं आप माही आंटी। कुसुम के लिए जो मेरे दिल में नफरत है उसे कोई नहीं बदल सकता। और इस बात का सबूत आपको कल सुबह मिल जाए। क्यों? कल सुबह ऐसा क्या होने वाला है? मैं कहने में नहीं, करने में विश्वास रखती हूँ। मैं फ्लैट्स 5 साल के बाद दूंगी और ये बात कुसुम अच्छी तरह से जानती है करण। अरे करण, अच्छा हुआ तू आ गया। जरा मेले जाकर दवाइयां ले आएगा। दवाइयां सारी खत्म हो गई हैं। अगर मैं गई तो कहीं आई को शक ना हो जाए। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो हॉस्पिटल चले। आप अरे आई, अच्छा हुआ आप आई। वो मैं यही पूछ रहा था कि खाने में क्या है, बहुत भूख लगी। करण, खाना तो मैंने बना दिया है, लेकिन कुसुम क्या हुआ तुझे? थकी थकी सी लग रही है। कहाँ थकी थकी, एक्चुअली वो खाना नहीं खाया ना तो जरा कमजोरी हो रही है यार। इसने हंसा हंसा के पेट। ये सब क्या हो रहा है करण? क्यों, क्या हुआ? आर्किटेक्ट यहाँ पर काम शुरू करने के लिए आ चुके हैं और जब हमने उनसे हमारे फ्लैट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी फ्लैट्स नहीं बन रहा है क्योंकि प्लान में फ्लैट्स का कोई प्रोविजन ही नहीं है। ठीक है, मैं बात करता हूँ आर्किटेक्ट से। मैं बस अभी आया, चलिए। सर, प्लान इज परफेक्ट, लेकिन हाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मिस्टर मेहता, ये लोग क्या कह रहे हैं प्लान के बारे में? लोग मिस्टर करण, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे। जो कुछ भी हो रहा है प्लान के मुताबिक हो रहा है। आप खुद प्लान देख लीजिए। ये लोग ठीक कह रहे हैं। प्लान के हिसाब से तो यहाँ पे फ्लैट्स का कोई प्रोविजन है ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हम सब ने खुद MOU साइन किए हैं। आई एम सॉरी मैम, देखिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके कुछ भी सवाल है तो आप लोग कपूर इंडस्ट्रीज की MD मिसेस को मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं चौल के कुछ लोगों के साथ जाके मिलता हूँ मिसेस कुमुद से, देखता हूँ कि बात क्या है। चलिए। And this is how it's going to be one of the finest balls. और मैं चाहती हूँ कि आप ये बात अपने न्यूज़पेपर में भी ऐड करें। क्या आप दोनों प्लीज हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? ये क्या बदतमीजी है कर? मैं पूछ सकता हूँ कि ये क्या मजाक है? चौल वालों से MOU साइन करवाते वक्त तुमने उनसे वादा किया था कि बदले में उन्हें फ्लैट्स मिलेंगे, लेकिन इस बात का इस प्लान में कोई जिक्र नहीं है। आवाज नीचे रख के बात करो। मुझसे कोई इस तरह बात नहीं करता करण। MOU में ये लिखा गया है कि मैं फ्लैट देने वाली हूँ, ये नहीं लिखा कि कब देने वाली हूँ। मैं फ्लैट्स 5 साल के बाद दूंगी और ये बात कुसुम अच्छी तरह से जानती है करण। कुसुम जी को इस केस में जबरदस्ती फ्रेम करने की कोशिश मत करो तुम। सच बहुत कड़वा होता है, उसने जानबूझ के तुम्हें नहीं बताया। पैसे जो लिए हैं करण, आप लोगों को यकीन नहीं होता है ना? जाओ जाओ, जाकर कुसुम से पूछो, तब सच्चाई का पता चल जाएगा। इतना बड़ा धोखा, वो भी कुसुम ने, जिसकी हर बात हम लोग मानते आए। ये झूठ बोल रही है। तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे मिस्टर करण, और कुसुम को भी।
ये तुमने अच्छा नहीं किया कुमुद। अगर वहां कुछ भी उल्टा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था करण, मेरे और कुसुम के बीच में मत आना। हम दोनों के बीच में जो भी आएगा कुचला जाएगा। मैं आया हूं तुम्हारे बीच और अब देखता हूं कि कौन किसका गुरूर कुचलेगा। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। चौल वाले वैसे ही इतने गुस्से में, और आप कुमुद को तो जानती हैं ना। मैं तो भगवान से बस इतनी प्रार्थना कर रही हूँ कि जो भी हो बस ठीक हो, और ये सब खत्म हो जाए। तू घबरा मत कुसुम। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुमुद हमें इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। आप लोग अंदर जाइए प्लीज। पर हुआ क्या? ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, मैं इनसे निपटता हूँ, आप प्लीज अंदर जाइए। अरे लेकिन मैं अंदर क्यों जाऊँ? मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं अंदर क्यों जाऊँ करण? सब कुछ होने के बाद पूछती है कि क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? हुआ क्या है? तुमने हमें विश्वास दिलाया था कि यहाँ पर फ्लैट्स बनेंगे और अभी हमें धोखा देकर कपूर के साथ इस जमीन का सौदा कर दिया। क्या करण क्या कह रही है सब? मैम दरअसल बात यह है कि देखिए आप लोग यकीन मानिए इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं भला आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करूंगी? ये सब आपसे सिर्फ इसलिए कहा गया ताकि हम लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आए और ये चौल लेने में उन्हें आसानी हो जाए। मैं सच कह रही हूँ। मैं क्यों झूठ पे झूठ बोल रही हो कुसुम? सच तो ये है कि हमने अस्तीन में सांप पाल रखा था, लेकिन अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे देख क्या रहे हो? मारो इसे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है करण। सब ठीक हो जाएगा। किसी ने सोचा था कि एक बेटी अपनी माँ की दुश्मन बन जाएगी? बेटियां भगवान का वरदान होती है और यहाँ कुमुद श्राप बन गई है कुसुम के लिए। भैया प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। कुमुद आज भी हमारे इस घर की हमारी बेटी है। बेटी बेटी समझकर आज तक हमने उसे माफ कर दिया, लेकिन कुसुम मैं उसे आज जाकर मिलूंगी और उसे कहूंगी कि हम भी उसे सबक सिखा सकते हैं। आई आप कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन आई देखिए प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। मैं बाहर जाके चौल वालों से बात करता हूँ। इनका ख्याल रखिए प्लीज। मैं अभी आया। अगर हमें धोखे से इस चाल से निकाला गया तो हम इस चाल को आग लगा देंगे। हाँ हम आग लगा देंगे। शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। देखिए आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम दोषी नहीं है। हमें नहीं पता था कि मेरी तो आरती यहाँ से आएगी। मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ, और अगर किसी ने मेरा घर मुझसे छीनने की कोशिश की तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सब मुसीबत की जड़ तू ही है। तूने हमको सपने दिखाए थे ना, तू कपूर का पिट्ठू है, वो मुंह वाला सांप है। जहाँ मौका मिला डस लिया, लेकिन अब हम यहाँ से निकलने वाले नहीं। हमारे निकलने से पहले हम तुझे निकालेंगे और हम इस बात को प्रेस में उछालेंगे और कुसुम की इतनी बदनामी होगी कि शम्स मर जाएगी वो। देखना माया आंटी, अब वो नहीं बच पाएगी। या तो चौल वाले उसे मार डालेंगे या खुद ही वो शर्म के मारे मर जाएगी। पर मैं उसे ना मरने दूंगी और ना जीने दूंगी।
मैम जैसा आपने कहा था ठीक वैसा ही हो रहा है। मैं अभी अभी वहां से आ रहा हूँ। चौल वाले पागल हो गए। वे तो कुसुम और उसके परिवार वालों को कोस रहे हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने कुसुम के घर पर पत्थर भी फेंके। वाह माही आंटी, काश मैं वहां पर होती और ये सब कुछ देख पाती। तो आप देख लो कुमुद। आज तक मुझसे सब कहते आए थे कि कुसुम तुम्हारी कुमुद बदल गई है, और तब मैं सोचा करती थी कि इंसान चाहे कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन उसके संस्कार थोड़े बदलेंगे। लेकिन आज तूने साबित कर दिया है कुमुद, तू सच में बदल गई है। तू अब मेरी कुमुद नहीं रही। शर्म आती है सोचते वक्त कि आज तू अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम्ही से तो सीखा है मैंने, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का फायदा कैसे उठाना तुम्ही से सीखा है। क्यों? अपने फायदे के लिए तुमने मेरे पापा का इस्तेमाल नहीं किया था? चुप! आगे तुमने कुछ कहा ना कुमुद, तुम्हें आवाज नीचे। ये तुम्हारी चौल नहीं, मेरा ऑफिस है। मेरी एक बात कान खोल के सुन कुमुद, तू आज तक मेरे साथ जो कुछ भी करती आई है ना, मैंने सहा है। लेकिन अब तुझे अपने सारे वादे पूरे करने होंगे। तू अपनी बात से नहीं पलट सकती है। कर रही हूँ ना, मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। वादा किया था ना मैंने तुमसे कि तुम्हें खुद खुशी करने पे मजबूर कर दूंगी। निभा रही हूँ मैं अपना वादा। क्या हो गया तुझे कुमुद? क्या तुझे अपने आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा? तू समझती क्यों नहीं है? अपनी इस दुश्मनी में तू गरीबों का घर बर्बाद कर रही है। क्यों कर रही है तू ऐसा? अभी तो अंत की शुरुआत है, थोड़ा और इंतजार करो। भाई कुसुम, कुमुद इतना कुछ बोल चुकी है तो भला मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? तुम्हें मुफ्त की एक सलाह देना चाहती हूँ। तुम अभय के पास क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि वैसे भी जो कुछ भी हो रहा है उसके फसाद की जड़ तो तुम ही हो ना। और जिस माँ की इतनी बेइज्जती उसकी अपनी बेटी करे, उसे जीने का कोई हक भी नहीं होता। सही कह रही हूँ ना? जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। सच तो ये है करण कि तुम अपनी बॉस का नहीं, उसके दुश्मन का साथ दे रहे हो। पर मेरी बॉस जिसे अपना दुश्मन समझती है वो उसकी माँ है, और एक बेटी अपनी माँ से इस तरह कैसे बिहेव कर सकती है कुमुद? मुझसे पूछो, जिसने अपनी माँ को खो दिया है, कि माँ की अहमियत क्या होती है। माँ दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है। आई रियली रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स करण, पर तुम इमोशनल हो रहे हो, और बिजनेस में इमोशंस काम नहीं आते। लेकिन ये बिजनेस नहीं है। तुम सिर्फ अपनी माँ से, देखो कुमुद, माँ से नफरत करना भगवान को नाकारना। मैं भगवान को नहीं मानती, मैं कुसुम से नफरत करती हूँ, और ये नफरत ही मेरा भगवान है। मैं हर वो इंसान से नफरत करती हूँ जो कुसुम का साथ देता है। बट यू नो व्हाट, मुझे तुम पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। इसकी वजह यह है कि तुम सिर्फ उतना ही जानते हो जितना कि कुसुम ने तुम्हें कहा है। कहानी का दूसरा पहलू तो तुमने सुना भी नहीं। इट इज जस्ट अ सजेशन। ये आधी अधूरी कहानी सुनकर तुम प्लीज हमारे रिश्ते को खराब मत करो। अभी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें किससे कौन सा रिश्ता निभाना है। और हाँ, तुम चौल की बात कर रहे थे, तो वो मेरा बिजनेस है और तुम मेरे यहाँ काम करते हो। ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मेरे लिए सच से रिश्ता हर रिश्ते से बढ़कर होता है। मैंने हमेशा सिर्फ सच का साथ दिया है, और इस बार भी वही करूंगा।
मैं जानता हूँ कि इस बार सच कुसुम जी की तरफ है।